तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मेरा नाम प्रदीप है और मैं यहाँ क्लास 10 में अपनी ऑफलाइन कोचिंग यहीं से करी थी, जिसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था और जिसमें भैया ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए थे और जहाँ तक हो सकता था मेरी सहायता किए थे, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो जैसे भी। आज किसी ऐसा कुछ मतलब तैयार तो नहीं है, लेकिन मैं आज किसी एक टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ जो हो सकता है कि मैं भी आप लोगों को हेल्पफुल हो, और वो खासकर क्लास 10th के लिए, जो अभी प्रेजेंट में क्लास 10th में है उसके लिए मैं भी उसे यूज़फुल हो, आगे उसका काम आ सकता है। तो जो जो अभी 10th क्लास में है, अभी जितने भी स्टूडेंट 10th में हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि वो कुछ जान सके कि आपने तैयारी कैसे करी थी, या फिर एनीथिंग मतलब किसी का सवाल रहता है कि आपने तैयारी कैसे की, कितना रिवीजन किए, आपका चैप्टर खत्म हुआ था या फिर नहीं, आपने मतलब लास्ट टाइम पे कैसे किया, एनीथिंग। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग उधर से यस बोल सकते हैं। अगर 10th क्लास के स्टूडेंट यहाँ जितने भी हैं अगर इंटरेस्टेड है तो यस बोल सकते हैं हाथ उठा के। 10 क्लास। तो कोई सा भी सवाल सबसे पहले आप लोग अगर चाहते हैं कि हमसे पूछ सकते हैं तो बेझिझक पूछ सकते हैं, और हम चाहते हैं कि अपने मतलब अंदर की बात हमको बता सके और मैं उसका जहाँ तक हो सके उसका आंसर दे सकूँ। सबसे पहले सबका ये माइंडसेट रहता है, जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में आते हैं तो वो सबसे पहले माइंडसेट रहता है, या फिर घर वाले, टीचर, फ्रेंड्स, मतलब पहले से ही ऐसा रहता है कि क्लास 10th में आ गए हैं कि आई एम इन हायर स्टैंडर्ड फील होने लगता है कि हम 10 में आ गए हैं तो ज़्यादा हाई क्लास में कर रहे हैं, हमको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्या ये सही बात है? ऐसा सबको लगता है। तो उन सबको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। सबको माइंड सेट हो जाता है, घर वाले भी दबाव करते हैं, बोल 10 में अच्छा नंबर लाना, तब ये होगा वो होगा, ऐसा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब ये सब सवाल आते हैं। तो उन सब के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा मेरा भी ऐसा हुआ था जब हम 10 में आए। तो 10 में आने के बाद स्टार्टिंग में ही हमको लगा कि हम भी लाएंगे नंबर। तो बहुत कोई पहले बोल रहे थे कि 500 टारगेट रखेगा तो 450 आ जाएगा, 450 रखेगा तो 400 आ जाएगा। तो हम बोले कि अच्छा हम 600 टारगेट रखेंगे तो 500 आ ही जाएगा। तो ऐसे ही सब कोई टारगेट रखता है। तो ऐसा नहीं है कि टारगेट के अनुसार सबका वैसा आ ही जाए। तो तैयारी में भी कुछ गड़बड़ियाँ होती है कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं कल आए, और फिर बोलेगा कल से फिर बोलेगा 1 तारीख आने दे, 1 तारीख से ठीक रहेगा। फिर बोलेगा नहीं आज तो शनिवार हो गया, रविवार को अच्छा से नहा धो के सोमवार से पढ़ेंगे वो ठीक रहेगा। क्या ऐसा सबके साथ होता है क्या? हाँ, तो लगभग सबके साथ होता है, मेरे भी साथ होता था। तो मेरा मतलब मार्च में ही सब कुछ होने के बाद, अप्रैल सब खत्म होने के बाद मैंने 10th का स्टार्ट किया। फिर कल करते करते मेरा 1 महीना पार हो गया था। ठीक, 1 महीना पार हो गया। इसके बाद मैंने सोचा अब पढ़ना चाहिए हमको। अब फिर 1 तारीख आएगा तब तो पढ़ेंगे, अभी 20 ही हुआ था। फिर 1 तारीख आते आते फिर सोचे अभी चलो 1 तारीख है, आज शुक्रवार है, छोड़ देते हैं, शनिवार रविवार मैच खेल लेते हैं, फिर सोमवार से करते हैं। तो ऐसे ही सब चल रहा था। फिर जब टाइम नज़दीक आने के बाद सब धीरे धीरे हो जाता है। इसके बाद भैया के पास ज्वाइन किए, अगस्त के आसपास मैंने ज्वाइन किया था ऑफलाइन। तो फिर भैया को सपोर्ट किए थे कि सबसे पहले तो तुम एक जगह स्थिर हो जाओ, जहाँ से पढ़े कलेक्ट कर रहा है। आजकल यूट्यूब है, बहुत सारा ऐप है, ऑफलाइन है। तो हम लोग क्या करते हैं गलतियाँ, सबसे पहला गलती हम लोग का ये है कि हम लोग 4-5 जगह से एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो वो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, किसी का समझ आए किसी का नहीं आए, किसी का समझ आए किसी का नहीं आए। तो वो अगर आप वहाँ भटक जाएंगे तो फिर सबसे बड़ा दिक्कत हो जाएगा, उसमें आपका एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हो सकता, ये हम गारंटी के साथ बता रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो जहाँ से भी नॉलेज को कलेक्ट कर रहे हैं तो एक ही जगह से करें तो बेटर ही रहेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि जहाँ से भी कलेक्ट करें एक ही जगह से करें, पहला पॉइंट यही है। और दूसरा मैं बता देना चाहता हूँ कि जितना भी चैप्टर पढ़े सबसे ज़्यादा उसको रिवीजन करें। रिवीजन मैंने एक चैप्टर को लगभग 10 बार रिवीजन कर लिया था, वो भी जनवरी में। बहुत सारे चैप्टर खत्म किए, फिर रिवीजन जितना पढ़ा नहीं उससे ज़्यादा रिवीजन कर लिया था। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था, और भैया भी हेल्प किए थे बहुत ज़्यादा। उसने सबसे जो ज़्यादा हेल्पफुल मेरे लिए था, भैया बोले थे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। तो मैंने एक चैप्टर पढ़ा, इसके बाद प्रीवियस 2016, 17, 18, 19 सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया था। तो उससे कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है, आ जाता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ने के बाद भी लगेगा कि कुछ नहीं पढ़े हैं। तो ऐसा जिसको जिसको लगता है कि पढ़े
पढ़ा बहुत है लेकिन लगेगा कि कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो इसका मतलब कि हाँ वो पढ़ा है। लगेगा कि कुछ नहीं जानते, लिखेंगे क्या वहाँ जाके, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं ये पूरा गारंटी के साथ बता दे रहा हूँ कि भैया जिस टॉपिक को बता रहे हैं कि हाँ ये पढ़ो, पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है। ये सही है कि पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है, जो मेन टॉपिक है बस वही पढ़ना जरूरी है। और मैंने सिर्फ भैया को फॉलो किया था जितने बात बताए थे, और मैं सब कुछ वैसा किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया और मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद लगा कुछ नहीं जानते हैं, एग्जाम देने के बाद सही रिजल्ट आया। और जब तक रिजल्ट आ नहीं गया तब तक भैया साथ थे और आज भी साथ है और आगे भी साथ रहेंगे। इसके लिए मैं फिर से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ भैया को। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी जितने 10th में हैं वो सिर्फ भैया के बात को फॉलो करें और रिवीजन ज़्यादा करें। हम एक चैप्टर को पढ़े थे, रिवीजन 10 बार कर लिए थे, और रिवीजन से कॉन्फिडेंस आता है। आपको कोई सा भी मैथ अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है, आप उसको 10 बार रिवीजन कर लेंगे तो याद हो जाएगा। तो सबको मैं सजेस्ट यही करूंगा कि रिवीजन जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करें, दैट विल बी बेटर फॉर यू। एंड आई होप कि आप लोगों को ये मतलब कुछ हेल्प कर पाए होंगे, सजेशन ये अच्छा लगा होगा, तो आप लोग अपने लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिएगा। और आई विश कि आप लोग हमसे ज़्यादा नंबर लाए और अचीवर 10th क्लासेस के नाम को थोड़ा ऊंचा करें। मैं यही दुआ के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर से एक बार बोलिए, अचीवर 10 जिंदाबाद। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रदीप। और आप सभी ने देखा कि प्रदीप जो कि इस वर्ष के मैट्रिक के टॉपर रहे, यहाँ का भी टॉपर और अपने स्कूल का भी टॉपर रहा है। लेरवा +2 हाई स्कूल लालगढ़ अपने स्कूल में 425 अंकों लाकर स्कूल टॉप किए हैं, और साथ ही मधुपुर में भी टॉप 10 में स्थान बनाए हैं। रैंक 7 रैंक था, इसके लिए जोरदार ताली इसके लिए। देखा कि प्रदीप ने अपना अनुभव शेयर किया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि मैंने जो इसे दिया कम समय में मैं ज़्यादा देने का कोशिश किया, तो शायद ही आज वो अच्छे मुकाम पर है और एक अच्छे स्टूडेंट साबित खुद को कर चुके हैं। तो आज वैसे टॉपिक पर डिस्कस नहीं करना है क्योंकि चिल्ड्रन डे है। वो इमोशनल था, उतना यहाँ के कोचिंग से, यहाँ के बच्चों से, अपने क्लासमेट से लगाव है, तो खुद को रोक नहीं पाया और अपने शब्दों को वह आप सबों के बीच में उड़ेल दिया। तो प्रदीप को भी हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आपने इस हमारे कोचिंग को ज्वाइन किया और अच्छे अंक प्राप्त किए। तो आप सभी बच्चे जो अभी क्लास 10 में हैं और जो आगे क्लास 10 के एग्जाम देने वाले हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रदीप की बातों को ध्यान में रखे होंगे और उनकी बातों पर अमल करेंगे। तो आगे हम बुलाना चाहेंगे स्पीच के लिए क्लास 10 की नेहा। प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड गिव योर परफॉर्मेंस। नेहा के लिए एक बार तालियां।